बताइए मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, मेरे से अगर आप एक लाइन में पूछेंगे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई हैव नॉट सीन गॉड बट आई हैव सीन मोदी जी। बहुत बढ़िया। जिसका मतलब ये है कि मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मोदी जी को मैंने देखा भी है और मैं उन्हें महसूस भी कर सकता हूँ। उनके कामों की मैं क्या व्याख्या करूँ, छोटा सा मुंह, छोटी सी ज़ुबान, उससे क्या मैं बखान करूँ। उनके इतने काम हैं। सबसे पहला काम अगर आप याद करें, क्या किया था उन्होंने? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए शौचालय का निर्माण करवाया था। हमारी बहन बेटियां जो दिन ढलने का इंतज़ार करती थी और रात को जाना उन्हें खेतों में शौच के लिए, वो सबसे बड़ा संकट उनका उन्होंने दूर किया। सोचो कितना बड़ा लीडर है जो नीचे से शुरू कर रहा है, एकदम टॉयलेट से शुरू कर रहा है कि सफाई करवानी है, मुझे देश में अपने सुंदरता लानी है, सफाई अभियान चलाना है। ये आप मानसिकता देखिए, इसलिए तो उन्हें विश्वगुरु कहते हैं, नहीं तो वो भी एसी में बैठे रहते बाकी नेताओं की तरह, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उज्ज्वला योजना देखिए, हमारी बहन बेटियां चूल्हे में अपनी जिंदगी बिता देती थी, चूल्हा जलाने के लिए पूरा उनका शरीर बेकार हो जाता था, आंखें खराब हो जाती थी, और उज्ज्वला योजना से उन्हें गैस सिलेंडर मिला, कितनी राहत मिली उन्हें, कितना संवार सकती हैं अपने आप को, कितना समय उनके पास निकलेगा इसके अलावा। और अभी हाल फिलहाल का देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर, क्या उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ। कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछली सरकारें तो डोजेरी देती रहती थी, लेकिन इन्होंने कुछ करके दिखाया है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, इसलिए तो विश्वगुरु है ये। कोई ऐसा वैसा होता नेता तो वो ये नहीं करता। इसके अलावा सड़क निर्माण देखिए आप, बॉर्डर रोड के सड़कें देखिए आप, बड़ी बड़ी टनल, बड़े बड़े फ्लाईओवर, कितना राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश में, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। और जो हमारे सरकार के विरोधी जन हैं जो कहते हैं भाई डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, वो कहाँ डंका बज रहा है? वो यही तो डंका है कि दुनिया मानती है कि मोदी है, दुनिया मानती है कि भाजपा है, और हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन के दिखाएंगे। आप सब हमारे साथ रहिए, हम सब मिलके बोलें भारत माता की जय। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि पिछले 11 साल में मोदी जी की कौन सी ऐसी योजना है जो खाली ऐसा नहीं कि कागज पे ही थी, आपको लगा कि हाँ उससे वाकई लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है? 11 साल में अगर हम उपलब्धियों का बखान करने लगे मोदी सरकार की तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे हमारे साथियों ने यहाँ पे वर्णित करी हैं, मेरे हिसाब से अब जो उसमें बची, एक तो जल जीवन मिशन जिसमें नल से जल, हमारे देश के बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ पे किलोमीटर तक महिलाओं को सर पे पानी लेके आना पड़ता था, तो एक तो जल जीवन मिशन है। दूसरा जनधन खाते जो खोले थे, उससे करोड़ों, 50 करोड़ के करीब लोगों के जनधन खाते खोले गए, जिनको सबको बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में, अब सभी यहाँ पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया वो किया, आपको क्या लगता है एक गृहिणी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, कि आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या ऐसे काम हुए हैं मोदी जी के जिससे आपको गर्व महसूस होता है? मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। अभी हमारी सीएम आप देख ही सकते हो कि रेखा गुप्ता जी बनी है, और ऐसे ही महिलाएं पहले बाहर शौच के लिए जाती थी, उनके लिए शौचालय बने हैं। 33% हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है। पहले हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे, अब रात को 12 बजे 1 बजे मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं के प्रति बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज दिया उन्होंने, और डबल इंजन की सरकार बनी है हमारी, और इतने 26 साल बाद हमारी सरकार आई है दिल्ली में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में आपको कौन सी योजना मोदी जी की सबसे अच्छी लगी, जिसको आपको लगा कि भाई इसने वाकई जनता में के दिलों में राज किया है? योजना सबसे बड़ी कोरोना काल से पूरे देश का साथ विदेशों के लोगों को भी मोदी जी ने बचाया है। फ्री वैक्सीन दी, आज 81 करोड़ लोग जो हैं फ्री राशन ले रहे हैं, हर नल से जल आ रहा है, बिजली पानी हर चीज़ सुविधा अच्छी है सरकार के राज्य में। नेशनल मार्ग, राजमार्ग, जितने भी नेशनल रोड है, हैवी रोड हैं, आप देखिए कितना अच्छा है। अभी विश्व का सबसे ऊंचा पुल हमारे मोदी जी ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले 11 सालों में आपको मोदी जी की कोई योजना अच्छी लगी, या आपको ऐसा लगा कि बस ये खाली कागज़ पे ही है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं है?
भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, सबसे पहले उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। आज की महिलाएं स्वतंत्र घूम सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की, घर घर सिलेंडर दिए। जो हमारी बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, आज वो बिना धुएं के सिलेंडरों पर रोटी बना रही हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों की बात करें तो उन्होंने IIM बनवाए। कितने सारे, आप ये देखेंगे 7 से 8 IIM शुरू हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं सफाई अभियान की, तो पूरे भारत में, पूरा भारत देखेंगे स्वच्छता में नंबर 1 पर धीरे धीरे आने के उस पर खड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं अभी जैसे नई हमारी दिल्ली में जो हमारी यमुना मैया जी की सफाई है, वो देखिए हमारी दिल्ली में कितनी स्वच्छता के लिए उन्होंने हमारी CM रेखा गुप्ता जी को आदेश देकर करवाई है। तो हमें तो लगता है मोदी जी ने जो 11 सालों में काम किया, ये गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और हर वर्ग के लिए किया है। हम अपने प्रधानमंत्री जी की मंगल आयु की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें हर बार ऐसे ही प्रधानमंत्री मिलें। धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? दिनेश वर्मा। दिनेश जी, आपको कौन सी योजना अच्छी लगती है मोदी जी की? जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की है, घर घर जो है गैस सिलेंडर जो बांटे गए हैं, वो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हुए हैं। जिनके घर में पहले चूल्हे नहीं थे, गैस पे काम नहीं होता, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो मोदी जी लाए हैं, और उनको बहुत इससे जो है फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सीताराम शर्मा। सीताराम जी, आप ये बताइए, पिछले 11 वर्षों में मोदी जी की कौन सी योजना आपको अच्छी लगी? देखो, पहले धारा 370 हटाई उस टाइम पे, ठीक है जी, और स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया वो बहुत महत्वपूर्ण था। पूरे देश में इतना पॉपुलर हुआ, हमारे गांव में हर घर में वो शौचालय खोले गए। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, ये बहुत अच्छी योजना थी। आज गांव के अंदर इसका महिलाएं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। जो चूल्हा जलाती थी, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उज्ज्वला योजना से उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश जी, मोदी जी की कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगती है? योजना काफ़ी सारी है उनके, सबसे अच्छी तो उनकी जो महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर वगैरह वो, और दूसरा है जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत वगैरह किया है, उससे अच्छा लगा। बाकी कहीं जनधन योजनाएं और सिलेंडर गैस काफ़ी सारी हैं, और काफ़ी हैं मतलब जो उन्होंने अच्छी करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा है। अमन जी, आपको क्या लगता है, क्या देश ने वाकई विकास किया है पिछले 11 सालों में? देखिए, ये तो हर एक आदमी को आप कहते सुनेंगे कि विकास तो हो रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो स्टेशंस हो। मेनली मैं दो को अच्छा और बढ़िया मानता हूँ। एक तो ड्रोन दीदी जो उन्होंने चलाया कि गांव के लेडीज़ के लिए उनका जो पैसे बनते हैं उनको, तो और ड्रोन भी चलाती हैं और वो सशक्त भी हो रही हैं। और दूसरी योजना मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है जो घरों के लिए वो देते हैं, सब्सिडी लोन देते हैं। जैसे कोई 10 लाख का अगर मकान लेता है तो 3 लाख के करीब उसको सब्सिडी मिलती है, तो वो मेरे को योजना बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के 11 साल बेमिसाल रहे हैं। मोदी जी ने 11 साल में पहला अभियान था इनका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में आप देख सकते हैं पूरे विश्व में, मैं विश्व नहीं कह सकता, पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है। और ये आप पहले देख सकते हैं, पहले क्या होता था कि लोग कूड़ा कहीं भी डाल देते थे, और आज हम घर भी कहीं भी जाते हैं, हम कूड़ा ऐसे नहीं फेंकते, मतलब कि एटलीस्ट कूड़ा जेब में रख लिया या डस्टबिन में डाला, तो हम ऐसे ही काम करते हैं। मतलब कि भारत जो मोदी जी की ये स्वच्छ भारत योजना सफल रही इनकी, काफ़ी हम देख सकते हैं। दूसरा है महिलाओं के लिए हर घर में शौचालय की सुविधा। आप देख सकते हैं जितने भी गाँव में मोदी सरकार ने हर घर में महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा कराई गई है। और तीसरा है जनधन योजना। आप देख सकते हैं जितने भी बैंक अकाउंट खुले हैं, हर मतलब कि 0 बैलेंस अकाउंट, हर जितने भी नागरिक हैं, सब लेडीज़ हैं चाहे महिलाएँ, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, सबके लिए उन्होंने जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाया है। चौथा आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में इन्होंने जगह जगह पे जहाँ पे सिलेंडर नहीं जाते थे लोग, जो गरीब महिलाएं हैं जो अंगीठी से वो करते थे,
आग लगा के खाना बनाती थी, तो आज मोदी जी ने उस सबको देखते हुए उज्ज्वल योजना का उन्होंने गांव-गांव में भिजवाया सिलेंडर। अब आता है आयुष्मान। 70 साल प्लस जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए इन्होंने 5 लाख तक का फ्री इलाज की 70 साल के लिए कराया है। और प्लस साथ में अब हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली की सीएम हैं, उन्होंने भी 5 लाख प्लस कर दिया है, तो दिल्ली के अंदर 10 लाख की योजना चल रही है। तो ये योजनाएं हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, पीएम आवास योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और आर्टिकल 370 तो एक सपोज करो एक ऐसी चीज़ थी कि जो संभव नहीं था, असंभव था, असंभव को संभव कर दिया। और वंदे भारत, चंद्रयान 3, G20, राम मंदिर, सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालकोट एयर स्ट्राइक और आपका ऑपरेशन सिंदूर, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ सब कुछ किया है। भाई साहब, आज की मैं खबर पढ़ रहा था तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई जो हमारे ही मोहल्ला क्लिनिक हैं उसी को पुताई करवा के भाजपा जो है उन्हें आयुष्मान केंद्र या आयुष्मान मंदिर बनाना चाह रही है। आपका इस पे क्या कहना है? आम आदमी पार्टी हमेशा से झूठ बोलती आई है और हमेशा झूठ बोलती आई है, रहती है, हमेशा बोलती है। उन्होंने आज तक कराई क्या? उन्होंने बीजेपी वाले जो करते हैं वो सीना ठोक के करते हैं, किसी के नाम पे अपना नाम नहीं लिखेंगे कभी भी ज़िंदगी में। वो आपको लगता है भाई साहब ये जो आयुष्मान मंदिर बन रहे हैं इससे लोगों को लाभ होगा? भाई साहब बिल्कुल 100% लाभ होगा। हमारे मोदी जी 11 साल जो इन्होंने काम करा है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा हो क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। और जो काम मोदी जी कर रहे हैं ऐसा काम तो आज तक पिछले 70 साल की राजनीति में कभी हुआ ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, पिछले 11 साल में मोदी जी की कौन सी योजना आपको अच्छी लगी? सर, लगातार गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं, जैसे क्या स्वच्छता अभियान चल रहा है और अनेक बहुत सारी योजनाएं सभी को अच्छी लग रही हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? सुमित वर्मा। अच्छा, तो वर्मा जी कोई आपको योजना जिससे आपको पर्सनल कोई लाभ मिला हो? आयुष्मान कार्ड की योजना है जिसमें घर परिवारों को जो कहना 10 लाख रुपए का जो कर रखा है इलाज का। अच्छा, आपके घर में 70 से ऊपर वालों को लाभ मिला होगा? जी, 70 से ऊपर जो है हमारे घर में उनको लाभ मिला है। गैस सिलेंडर का लाभ मिला है और क्या नाम है, अनेक अनेक योजनाओं के लाभ मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी, आपका शुभ नाम? रामकिशोर। रामकिशोर जी, आप ये बताइए मोदी जी की कौन सी योजना आपको पिछले 11 साल में सबसे अच्छी लगी? मोदी की योजना तो एक से एक योजना है और मैं क्या बताऊं, जो है मतलब अगर जो है मतलब जिस टाइम जो है मतलब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 से पहले, उस टाइम जो है इकोनॉमी 10-11 नंबर पर थी और आज मोदी जी के कार्यकाल में इतना जो है मतलब ज़ोर शोर से काम हो रहा है कि इकोनॉमी की आज जो है 4थे नंबर पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रेशमा परवीन। रेशमा परवीन। रेशमा जी, रेशमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है विश्व गुरु जो है राहुल गांधी को होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को होना चाहिए या मोदी जी को होना चाहिए? देखो जी, मोदी जी का होना चाहिए। उन्होंने 11 साल में इतने काम कर रहे हैं जिससे सभी महिला क्या पूरी दुनिया खुश है और उन्हीं का होना चाहिए। आपको कौन सी योजना अच्छी लगती है मोदी जी की? योजना तो देखो सारी अच्छी है। सबसे अच्छी तो है एक इज्जत घर, जिसमें मोदी जी ने हम महिलाओं का सम्मान करा, जिसे महिलाएं रात में जाती थी, रात होने का इंतज़ार करती थी कि कब रात हो कब हम जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोदी जी ने ये करा महिलाओं के साथ कि एक इज्जत घर बनाकर उन्हें बहुत अच्छी इज्जत दी है। आज बहुत अच्छा कभी भी इंसान, और उसके ऊपर है गैस चूल्हा। एक महिला चाहे कितनी भी गर्मी हो कैसी भी हो, धूप में बैठ के चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती थी। धूप में से ज़्यादा टीबी भी हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, 1000 तरह बीमारी थी और मोदी ने हमें उन्हें छुटकारा दिया और हमारे उज्ज्वल योजना का एक ऐसा इनाम दिया जिससे हम महिलाएं बहुत खुश हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा सरोज अग्रवाल। सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बेहतर थी या भाजपा बेहतर है, और अगर भाजपा बेहतर है तो क्यों है बेहतर? क्योंकि इसमें मोदी जी की काफ़ी योजनाएं हैं जो मतलब आम आदमी एक मतलब शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा बढ़ावा उन्होंने दारू का दिया, जो आजकल बच्चे दारू वगैरह पी के नशेड़ी बन गए हैं घर घर। और हमारी बीजेपी ने बहुत योजना निकाली हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, लोन माफ़ करना, और आयुष्मान योजना 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए, ये सबसे बड़ी अच्छी मतलब योजना निकाली है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत त्यागी है। पुनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में आपको मोदी जी की कौन कौन सी योजना सबसे अच्छी लगी? देखिए, ये तो मोदी जी की जितनी सारी योजना आई, जितनी योजना आई वो एक से एक बढ़ के थी, और सारी किसी की हम वो नहीं कर सकते, सारी एक से एक बढ़ के अपने आप में योजना है, सबकी एक अपनी व्याख्या है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी कोई योजना है, स्वास्थ्य को लेकर हैं, सुरक्षा को लेकर हैं, सेवा को लेकर हैं, सुशासन को लेकर हैं, समाज को लेकर हैं, बहुत सारी योजना विभिन्न विषयों पर उन्होंने मोदी जी ने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजनी गौड़ है। रजनी जी, मुझे ये बताइए कि कौन सी योजना से महिलाओं को बहुत लाभ मिला है? मोदी जी की उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। पहले वो धुएं में उपलों में खाना बनाती थी, अब घर घर गैस की सुविधाएं हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और उनके लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई और योजना आप बताना चाहेंगे जो जिससे आपको लाभ मिला है? जी, जैसे महिलाओं का पहले खाता नहीं था, मोदी जी के आने से हर महिलाओं का घर घर खाता खुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, पहले तो आपका शुभ नाम? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, आप युवा हैं, युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है? क्योंकि आयुष्मान योजना तो बुढ़ापे में काम आएगी, अभी आपके लिए क्या किया है सरकार ने? युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, जो कि युवाओं को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। पीछे रोजगार मेला भी लगाया था युवाओं के लिए, और उसमें बहुत लोगों को, बहुत युवाओं को नौकरी भी मिली है, और उससे बहुत अच्छा लगा मेरे को कि उन्होंने, मोदी जी ने युवाओं के लिए सोचा और युवाओं के लिए करा। सबसे ज़्यादा मोदी जी युवाओं के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा सेना, वहाँ भी युवा ही है, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं ज़्यादातर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? संतोष पाल है मेरा नाम। संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में जो हर जगह भाजपा कह रही है कि डंका बज रहा है, आपको क्या लगता है वाकई डंका बज रहा है? और अगर बज रहा है तो किन चीज़ों से आपको लगता है? पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जो राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के हित में जो कार्य किए हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे भारत की जनता कह रही है, और जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो कह रहे हैं कि जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने, जितनी योजना नरेंद्र मोदी जी ने और हर वर्ग के लिए जो काम किया है, ये 70 साल में जो पिछली सरकार रही वो भी नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? पूर्णानंद। पूर्णानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मोदी जी में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों? देखिए, मोदी जी के सामने तो ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है, इनसे पुराने सब जो नेता हैं वो भी कुछ नहीं है। इसमें वर्तमान में वर्ल्ड के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी जी है। 11 साल से लगातार सत्ता में हैं और 4 साल तक अभी यही कार्यकाल रहेगा। और दुनिया के बड़े बड़े देशों में कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 8 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी एकदम दृढ़ संकल्प रूप से डटे हुए हैं और लगातार 9 साल से वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लीडर नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुष्यंत वर्मा। दुष्यंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष जो है वो हर अच्छे काम पे, जो मोदी जी कहते हैं हमने अच्छा काम किया, उसकी बुराइयाँ करता है, तो आपको इस पे क्या कहना है? क्या उन्हें बुराइयाँ करनी चाहिए विपक्ष के नाते, या देश आगे बढ़ रहा है तो उन्हें भी हमारे साथ ही आ जाना चाहिए? देखिए, मीडिया के सामने आके विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। सरकार जो अच्छे काम करती है उनकी भी वो आलोचना करते हैं। बुरे काम तो हुए ही नहीं है मोदी जी के शासन में। मोदी जी ने अपने शासन में
गांव में शौचालय बनवाने से और लेकर चांद तक भारत को पहुंचाया है। विदेशों में भारत की धाक जमी है और इतने अच्छे काम मोदी जी के शासन में हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। और भारत की जनता मोदी जी के साथ है और हम दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर कर देश को आगे बढ़ाया। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विश्वास कुमार शुक्ल है। विश्वास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हर तरफ ये बातें हो रही हैं कि भाई मोदी जी ने ये करा है, वो करा है, मोदी जी विश्व गुरु हैं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि वो हैं? देखिए, मोदी जी ने क्या करा है इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। 2004 से 2014 और 2014 से 2025, वो 10 साल और ये 11 साल। उन 10 सालों में चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर हो, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां आतंकवादी पहुंचते नहीं थे, आतंकवादी बम नहीं फोड़ते थे, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं करते थे। मुंबई पर कितना बड़ा हमला हुआ है पूरी दुनिया ने देखा। 10 साल सैकड़ों बम विस्फोट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार ने क्या किया? सिर्फ डोजियर खेलती थी पिछले 2004 से 2014 की सरकार। डोजियर दे दिया जी हमने पाकिस्तान को, हमने डोजियर दे दिया। अब 2014 के बाद आइए, एक अटैक हुआ, बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। दूसरा अटैक हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की। तीसरा अटैक हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके लोगों को मारा, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। और पाकिस्तान ने जब पलट करके कुछ हमला करने की कोशिश की तो उसकी ऐसी बैंड बजाई कि वो उनका डीजीएमओ फ़ोन करके कहता भाई बकस दो, मर जाएंगे ना तो मोदी जी ने क्या किया है इसके लिए? सिर्फ इस एक विषय पर उन 10 साल और इस 10 साल को आप कर लीजिए। आप ध्यान कीजिए, दिल्ली में जब हम बस में बैठते थे तो क्या लिखा होता था बस में सीट के पीछे? सावधान रहें, आपकी सीट के नीचे लावारिस वस्तु हो सकती है, वो लावारिस वस्तु एक बम हो सकता है। हर व्यक्ति इस डर से बस में चलता था, सार्वजनिक स्थानों पे जाता था कि पता नहीं कब बम फट जाए। आज आप बताइए, कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़ करके भारत में कहीं भी घुसने की हिम्मत किसी भी आतंकवादी में है नहीं। सारे स्लीपर सेल ख़त्म कर दिए गए, सारे बड़े बड़े आका जो थे उन्हें ढूंढ करके मारा गया। यहाँ तक कि विदेशों में जो बैठे हैं उन्हें भी अज्ञात लोगों ने मार दिया। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो विश्व गुरु तो भारतवर्ष पहले से था। शेर है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, बस शेर को उसकी दहाड़ने की ज़रूरत होती है। तो भारत तो विश्व गुरु शुरू से रहा है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन बीच के कुछ सालों में इन लोगों ने हमें हीन भावना से ऐसा ग्रस्त कर दिया था। आज वो हीन भावना ख़त्म हो चुकी है। हमें अपनी परंपरा पर, हमारे देश पर, हमारे देश की संस्कृति पर पूरा गर्व है, इसलिए हम वापस विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है विजेश राजपूत। विजेश जी, आप मुझे बताइए, पिछले 11 साल में आपकी ज़िंदगी पे मोदी जी की सरकार से क्या प्रभाव पड़ा है? इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि 11 साल में जो मोदी जी ने काम किया है वो इतना सराहनीय है, इतना अद्भुत है, इतना अभिनंदन वाला कार्य किया उन्होंने कि जो पिछले 70 साल में जो सरकारें रही हैं पीछे, उन्होंने नहीं करा जो 11 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और मैं बोलता हूँ अगर मोदी जी और अभी रहेंगे तो देश की काया पलट जाएगी। ये भी वो दिन दूर नहीं है देखना, जो मोदी जी का सपना है 2047 का विकसित भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं धर्मवीर नागर। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष के ऊपर ये प्रदर्शनी लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में। तो ये आप देखिए, जो हमारे 11 वर्ष की मोदी सरकार के जो 11 साल बेमिसाल, उनकी 200 से अधिक योजनाओं पे जो मोदी सरकार ने काम किया है। ऐसी योजनाओं के बारे में, चाहे वो हेल्थ स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, आज देश सुरक्षित हाथों में है। हमारा राष्ट्र, मोदी जी का कहना, हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जो मोदी सरकार में रही है, आज पूरे वर्ल्ड में मोदी सरकार ने डंका बजाया। भारत माता की जय। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मोदी जी के पिछले 11 साल के बारे में
यदि हम बात करें तो एक चीज़ जो सबसे पहले आती है मेरे माइंड में वो ये है कि मैंने भगवान को देखा नहीं है। इंग्लिश में कहें तो आई हैव नॉट सीन गॉड, लेकिन मैंने भगवान को महसूस किया है। लेकिन जब हम मोदी जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान साक्षात किसी रूप में हो वर्तमान में तो मोदी जी जैसे हों, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं उनके कामों को देखते हुए। सबसे पहला काम मोदी जी ने क्या किया था कि भाई मैं टॉयलेट बनवाऊंगा। हमारी माताएं बहनें पूरा दिन ढलने का इंतज़ार करती थी कि भाई शाम ढलेगी तब जाएंगे शौच के लिए। उस पीड़ा को वो सहती थी। तो मोदी जी ने ये उनकी पीड़ा हर ली शौचालय बना के। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। भाई साहब आपका शुभ नाम? सुनील झा। सुनील जी, आप मुझे ये बताइए कि भाजपा की कौन सी नीति वाकई लोगों के लिए कारगर है? भाजपा की ऐसी अनेक नीतियां हैं जो लोगों के लिए कारगर है। और मैं एक चीज़ जानता हूं, हम जब सुरक्षित रहेंगे, हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी भारत देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सभी भारतवासी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिससे कि देश आगे बढ़ेगा। ये जो 2 योजनाएं हैं मुझे सबसे बड़ी बहुत प्रभावित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मोदी जी की एक योजना हो तो अच्छी लगे ना, जितनी भी योजना है, चाहे वो मोदी जी का मुद्रा लोन हो या सिलेंडर देना हो महिलाओं को, चूल्हे देना हो, कोई भी योजना हो, सारी की सारी मोदी जी की बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम? गौरव वर्मा। गौरव जी, पिछले 11 साल में आपको क्या क्या अच्छा लगा मोदी जी ने जो काम किया है? उन्होंने हर घर में टॉयलेट बनवाए, ठीक, और उज्ज्वला योजना उनकी, ठीक है, और गरीबों को जो कोविड के समय मतलब पीछे रह गए थे उनके लिए जो भी उन्होंने उस टाइम में किया, मतलब बहुत अच्छी योजनाएं निकाली, वो सब है सपोर्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार गर्ग। जितेंद्र जी, आपको क्या लगा कि क्या वाकई ही हमारी सरकार ने काम किया है पिछले 11 साल में? बहुत बढ़िया काम किया है, जिससे बढ़िया सुंदर काम हो ही नहीं सकता था। देश जब से आज़ाद हुआ है अब तक सबसे पहले मोदी जी ने ही ये कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशन गोपाल है। किशन जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई काम हुआ है? मुझे लगता है कि 2014 से जो सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, अभी तो उन्होंने गड्ढे भरने शुरू किए थे कांग्रेस के जो कुशासन में जो सब काम रुके पड़े थे, जो भी नीतियाँ हुई थी, और इससे ज़्यादा काम कभी नहीं हुआ। और 10 सालों में 11 सालों की अगर हम बात करें तो कम से कम 65 सालों में जो काम होने थे वो 11 साल में मोदी जी ने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम? प्रमोद। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने कुछ विकास किया है या हम वहीं के वहीं हैं? बहुत विकास करा है। आयुष्मान योजना, राम मंदिर, धारा 370, आतंकवाद, ये सब मोदी जी ने करवाया है। इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। पाऊ जी आपका शुभ नाम? कांति प्रसाद शर्मा, लाभार्थी प्रमुख। तो पाऊ जी आप बताइए, विपक्ष कहता है कि भाई भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, आपकी इसमें क्या राय है? विपक्ष का काम तो कहने का है ही, लेकिन जो काम हुआ है, घर घर में जल पहुंचाया है और बिजली, जिसने कभी बल्ब भी नहीं देखा था उन गांवों तक बिजली पहुंचा दी है। सड़कें, ऐसे ऐसे गांव देखिए हमने जो 12 किलोमीटर तक 4 पाइपें मरूज के लेकर जाते थे, आज उन गांवों तक सड़कें पहुंच गई हैं और सिलेंडर तो घर घर में पहुंच गए। तो ये काफ़ी काम हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका शुभ नाम? योगेश शर्मा। योगेश जी, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे मोहल्ला क्लिनिक पे पुताई करके ये आयुष्मान मंदिर बना रहे हैं, आपको क्या कहना है इस पे? मैं उनके इस पे कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटों को नोट करवाना चाहूँगा कि क्या सारी पॉइंट हुए उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे 80 करोड़ लोगों के लिए गरीब कल्याण राशन जो मोदी जी ने चालू करा था, क्या ये भी क्या पेंट कर करके आपका ही लिया गया है क्या? दूसरा, सभी के लिए जल जीवन साफ पानी औषधि पीएम कल्याण योजना और पीएम औषधि योजना, क्या ये भी आप वालों के लिए हुआ है? नहीं। उसके अलावा और सबसे बड़ी चीज़, कोई अभी तक आतंकवादी हमला नहीं, कोई बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश पर नहीं हुआ।
उसके अलावा और भी बहुत सारे विदेशी धरती पर हमारे दुश्मन मानेगा UPI पेमेंट चालू करी, वंदे भारत चालू करी, ये भी आपकी ही पेंट पुताई करी हुई चीज़ें हैं क्या? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उन्होंने बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने लगाई, विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है और सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है चिनाब ब्रिज, जिसकी अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा हो रही है, वो भी शायद मोदी जी ने ही बनाया है, लेकिन उस पर किसी का पेंट पॉलिश करके नहीं बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी दूरदृष्टि और अपने विज़न के हिसाब से बनाया गया। उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें किस किस को बनाऊंगा उनके उसमें हमें फर्क नहीं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमें अपना काम करना है और जनता के बीच में उसी काम को लेकर के जाना है ताकि हमारा अपने काम में और उनके काम में कुछ फ़र्क दिखे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित जैन है। रोहित जी, आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्या वाकई विश्व गुरु हैं? ये बात तो कहने की ही नहीं है, विश्व गुरु तो है ही, और विश्व गुरु के साथ साथ उन्होंने जो 11 साल में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। बिल्कुल ऐसे काम किए जो 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किए, वो मात्र 11 साल में इन्होंने इतने कार्य किए हैं। पहले कार्य जैसे स्वच्छ भारत अभियान, महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करना, जनधन योजना, आपका आयुष्मान योजना, वंदे भारत, ऐसी बहुत सारे कार्य करे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। आपका शुभ नाम? संजय राघव। संजय जी, आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं या ये खाली कल्पना मात्र है? मोदी जी का जो स्वप्न है वो विकसित भारत की ओर एक अग्रसर कदम है। ऐसी कल्पना नहीं बनेंगे विकसित भारत हम 2047 तक, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हवाई क्षेत्र में लो, सेना के क्षेत्र में लो, जल के क्षेत्र में लो, सभी जगह बहुत अस्मरणीय है। और अब हम 2035 तक अपना जेट विमान बनाएंगे। ये हमारे जो रक्षा सूत्र है ना, वो सबसे एक भारी कदम उठा रहे हैं देश में। तो रक्षा क्षेत्र में हम एक ऐसा कदम उठाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ मोदी जी को हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित 2047 तक होगा। और ये हमारी कल्पना नहीं, हम देखेंगे अपने स्वयं सामने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महिमा मेहरा है। महिमा जी, आपको क्या लगता है, क्या नारी का स्तर ऊपर उठा है पहले से, या वो अभी भी पुरुषों के मुकाबले कम मानी जाती हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि ही मोदी जी की इन 11 सालों में है जो महिला सशक्तिकरण पर बात की। इट मीन्स महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत तरीके से रोज़गार दिए, लोन, आप लोन लेकर अपने छोटे व्यवसाय खोल सकते हैं। तो ये एक अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होना ही है। मैं नहीं मानती कि महिलाएं प्रधानमंत्री जी के इन 11 सालों में कहीं पिछड़ी हैं। पहले 33% आरक्षण था, अब वो 50% होने जा रहा है। तो उससे बड़ी और कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती महिलाओं के लिए। महिलाएं बहुत स्वतंत्र हो चुकी हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपका शुभ नाम? पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है कि अभी और क्या क्या कार्य होना चाहिए जिससे भारत विकसित देश की तरफ बढ़े? हम लोगों को है ना, मोदी जी की सारी योजना पसंद है। कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जो उन्होंने सोच समझ के ना करी हुई हो। जैसे हमारी हो गई आपकी महिला वंदना योजना। पिछले 11 साल में मोदी जी ने एक तो आयुष्मान कार्ड योजना, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख जो है राज्य सरकार की तरफ से इलाज फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है 70 साल के लोगों के लिए। मोदी जी ने पिछले 11 साल में बहुत से ऐसे काम किए हैं, कितनी ही योजनाएं हैं कि हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, इतनी योजनाएं। चाहे वो देखिए, पहले शौचालय नहीं थे कहीं भी, गांवों में लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब शौचालय मुक्त कर दिया देश को। हर जगह शौचालय मिलेंगे। चाहे गैस सिलेंडर जो फ्री मिली हैं हमारी बहनों को, जो गांव में चूल्हा झोंकती थी, उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी, आज सब के पास गैस है, सिलेंडर है, जो मोदी जी ने फ्री दिया है। और कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं जो फ्री दी हैं। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड, वैसे तो मोदी जी की तरफ से 11 साल पहले ही लागू हो गया था, लेकिन एक पहले दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी थे उन्होंने लागू नहीं की थी, और अब हमारी सरकार बनी है तो ये आयुष्मान योजना भी शुरू हो गया है और जगह जगह कार्ड बन रहे हैं और लोग उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ऐसी ही कितनी ही योजनाएं हैं, चाहे वो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो मोदी जी ने इतने काम किए हैं। चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई भी है, सबके लिए काम किया है। चाहे वो कोरोना काल में वैक्सीन हो, चाहे लोगों को फ्री अनाज दिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने सबसे बड़ा कार्य डिजिटाइजेशन का किया है, जिसके डिजिटल होते ही सब लोग बैंक से या अपने अन्य कार्यों से सीधा डिजिटल से जुड़ चुके हैं। और धारा 370 एक ऐसा कार्य किया है कि देश को, जिसको हम अक्सर लोग कह देते थे कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, आज वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। कोई भी भारत का व्यक्ति वहाँ कभी भी जाकर घूम सकता है, मिल सकता है। सेना पर हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से कार्यरत हैं। अभी सिंदूर के रूप में जो अभी इतना बड़ा ऑपरेशन किया हमारी सेना ने, बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था और दुनिया ने देखा कि भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।